नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर चंद्रमोला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे राणा अयूब चैरिटी फंड घोटाले पर। ईडी ने पत्रकार राणा अयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए जुटाए गए पैसों में धोखाधड़ी की है। इसके बाद अयूब के 1.77 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। चलिए पहले बात करते हैं पत्रकार राणा अयूब के बारे में। राणा अयूब ने 2002 में गुजरात दंगे पर एक पुस्तक लिखी और वह पुस्तक थी गुजरात फाइल अनाटमी ऑफ अ कवर अप। यह पुस्तक राणा अयूब ने गुजरात के कई नौकरशाहों और पुलिस अफसरों की छुपकर रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्डिंग की। 2002 के गुजरात दंगों और पुलिस मुठभेड़ हत्याओं पर नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के विचारों को उजागर करने के लिए एक गुप्त जांच के दौरान रिकॉर्डिंग की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में राणा अयूब को बहुत से पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि अक्टूबर 2011 में राणा अयूब ने पत्रकारिता में एक्सीलेंस के लिए संस्कृत पुरस्कार मिला। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान राज्य के शीर्ष अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा करने वाली अंडरकवर जांच के लिए ग्लोबल स्टिंग लाइट अवार्ड के 2017 संस्करण में राणा अयूब को कोर्ट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया था। 2018 में अयूब को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रसारण किए जाने और जान से मारने की धमकी मिलने के बावजूद अपना काम जारी रखने के लिए फ्री प्रेस अनलिमिटेड द्वारा मोस्ट रेलिजेंट जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें अन्य बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं चैरिटी फंड घोटाले पर। 7 सितंबर 2021 को हिंदू आईटी सेल नामक एक एनजीओ के संस्थापक और गाजियाबाद के इंद्रपुरम के निवासी विकास संकृतायन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने 3 चैरिटी अभियानों के लिए क्राउड फंडिंग पोर्टल क्यूटो के माध्यम से राणा अयूब द्वारा एकत्र किए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। ये चैरिटी अप्रैल से मई 2020 में झुग्गी वासियों और किसानों के लिए, जून से सितंबर 2020 में आसाम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य और मई से जून 2021 में भारत में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए सहायता एकत्र की गई थी। एजेंसी ने कहा कि राणा अयूब द्वारा क्यूटो पर कुल 2,69,44,680 रुपए का फंड जुटाया गया था। ये धनराशि उनकी बहन और पिता के बैंक खातों से निकाली गई थी। इसमें से 72,01,786 रुपए उनके अपने बैंक खाते में, 37,15,072 रुपए उनकी बहन के खाते में और 1,60,27,822 रुपए उनके पिता के बैंक खाते से निकाले गए। ईडी ने पाया कि ये सभी फंड बाद में राणा अयूब के बैंक खाते में डाले गए। ईडी ने बताया कि क्यूटो के जरिए 2,69,44,680 रुपए जुटाए गए थे। राणा अयूब ने ईडी के पास सिर्फ 31 लाख रुपए के खर्च का ब्यूरो दिया। दस्तावेजों की पड़ताल के बाद सामने आया कि फंड में से सिर्फ 17.66 लाख रुपए ही खर्च किए गए हैं। एजेंसी के मुताबिक राणा अयूब ने राहत कार्य में पैसा खर्च होने के सबूत देने के लिए फर्जी बिल बनवाए थे। निजी सफर के लिए किए गए खर्च को राहत कार्य के लिए बताया गया था। एजेंसी ने कहा कि जांच में साफ होता है कि राणा अयूब ने पूरी प्लानिंग और व्यवस्थित तरीके से चैरिटी के नाम पर फंड जुटाया था, लेकिन फंड का इस्तेमाल पूरी तरह से चैरिटी के लिए नहीं किया गया। एजेंसी ने बताया कि राणा अयूब ने फंड में से 50 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए और उन्हें राहत कार्य में इस्तेमाल नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने सीएम केयर और पीएम केयर रिलीफ फंड में कुल 74.5 लाख रुपए जमा किए। राणा अयूब ने अपने बयान में कहा, कोविड-19 फंड ड्राइव शुरू करने के लिए क्यूटो प्लेटफॉर्म ने उसे 2 बैंक खाते पेश करने के लिए कहा, जहां लोगों के डोनेट किए गए पैसे भेजे जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि उस समय उन विक्रेताओं को राशि सीधे ट्रांसफर करना संभव नहीं था, इसलिए सीधे ट्रांसफर करने के लिए उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। राणा अयूब ने बयान में बताया, मैंने सोचा कि कोविड-19 में तबाह हुए परिवारों को सहायता में देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यूटो को अपने पिता और बहन के बैंक खातों से संबंधित विवरण और दस्तावेज दिए। राणा अयूब ने ट्विटर पर पोस्ट अपने बयान में कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से या नामित बैंक खातों द्वारा कोई विदेशी दान प्राप्त नहीं हुआ था। सभी दान पहले क्यूटो के बैंक खाते में प्राप्त हुए थे, जो भारतीय मुद्रा में नामित खातों में राहत अभियान के लिए राशि भेजेंगे। क्यूटो के लिए मेरे निर्देश थे कि विदेशी मुद्रा में प्राप्त हुए कोई भी पैसा देने वाले को वापस
कर दिया जाना चाहिए और राहत कार्य केवल घरेलू योगदान से चलाया जाना चाहिए। राणा अयूब ने कहा कि दिसंबर 2021 में उन्हें ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सम्मन मिला था, जिस पर उन्होंने खुद को अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया और एक बार फिर से सभी जानकारी साझा की जो उन्होंने मेरे बारे में पूछी। मुझे आश्चर्य था कि पूछताछ खासकर विदेशी मीडिया घरानों से मेरी पत्रकारिता की आय पर ज्यादा केंद्रित थी। उन्होंने अपने बयान में लिखा, मैंने आयकर विभाग और ईडी के 2 जोनल कार्यालयों के समक्ष स्पष्ट कहा है कि राहत अभियान के किसी भी हिस्से का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। यह उचित है कि फंड का एकमात्र उपयुक्त हिस्सा यानी 20 लाख रुपए की एफडी का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इसे आयकर विभाग द्वारा 7 अगस्त 2021 से 2 फरवरी 2022 तक अटैच किया गया था। इस चैरिटी फंड घोटाले पर जो भी अपडेट आएंगे वह आपको बता दिए जाएंगे। इस चैरिटी फंड घोटाले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और आपके अपने यूट्यूब चैनल जयवीर रमोला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।